कुछ गड़बड़ तो है। हेलो, मेरा नाम है जे। अब जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या फिर कह लो कि डॉली के साथ में जो की वो रस्म को और नताशा के साथ में न करना, ये सारी बातें जब सुमन को समझ में आती है तो वो फैसला करती है कि जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मंदिर से ही होती है। अब यहाँ पे पंडित जी नताशा लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन आते वक्त तो धवल से टकरा जाती है। हालांकि धवल उसको देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन इसके मुकाबले इसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। पूजा होती है, धवल भी उसको देता है झूला झुलाने के लिए और समझो तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिसका डर होता है वही होता है। इसका एक ध्यान जाता है प्रणाली पे कि उसको चोट कैसे लगी। वो पूछती भी कि आपको इतनी चोटें कैसे लगी हैं, तो बताती है दरअसल मैं सिरों से गिर चुकी थी। अब सच तो बता नहीं सकती ना, क्योंकि सच अगर बताएगी तो फिर जैसे कि अमरीश ने उसको बोला था कि उसके डैड को उसने 20 लाख रुपए दिए हैं तो वो पैसे वापस ले लेगा। अब जिस डर के कारण वो नहीं बताती है, अब झूठ बोल दी है, तो अम्बा का भी एक बहुत बड़ा डर खत्म हो जाता है कि चलो ठीक है, फाइनली सच्चाई इसके सामने नहीं आई। वो बोलते कि देखो, अगर तुम यहाँ पे आई हो और तुम जब जाना है तो तुम प्रसाद लेते जाना, ठीक है। अब प्रसाद देने के लिए उसको खरी खरी प्रसाद देने लगती है, आशीर्वाद भी देती है, तो बहुत अजीब तरीके से आशीर्वाद देते हैं लोग। लेकिन जो प्रसाद खड़े होकर देती है तो वो होली की रस्म जैसी होती है। तो वहाँ पे साफ साफ बोलती है सुमन की एक बहू को बैठा करके होली की रस्म और नताशा को खड़े खड़े, ये बहुत अजीब है। वो बोलते कि नहीं देखो, थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा था ना, तो इस कारण ध्यान से उतर गया। नताशा तुम बैठ जाओ। नताशा और धवल दोनों बैठाती है और होली की रस्में करती है। फिर बात आती है कि धवल तुम छोड़ दो, क्योंकि धवल कल जा करके लेकर आएगा वापस नताशा को। तो धवल चला जाता है इनको छोड़ने के लिए। अब दादी जानबूझ करके मीठू और शीश को पीछे बिठा देती है और खुद पीछे बैठ जाती है और आगे वेल धवल और नताशा को बैठा देती है कि चलो ठीक है। मोमेंट्स भी होते हैं जो गाड़ी चलाते वक्त अच्छे लगते हैं, बट रियलिटी में ऐसा करोगे तो फिर सीधा ऊपर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि खैर यहाँ पे कैसे मिला करके उनके घर पे वो छोड़ देता है। फिर बोलता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन अब नताशा को ऐसा लगता है कि मैंने किस बुड्ढे से शादी कर ली है, इसको बाय तक बोलना नहीं है, गुड नाइट छोरो, आई लव यू छोरो, कुछ नहीं बोल रहा है ये। अब सुमन को जो लग रहा होता ना कि कुछ तो गड़बड़ है, पक्षपात हो रहा है, मीठू को भी शक हो रहा होता। मीठू बोलता है कि शायद होता होगा, उन बड़े घरों में रस्मों की अलग अलग पहचान की जाती होगी। लेकिन यहाँ बोलते कि नहीं, मैं भी 4 बहुओं का सास रह चुका हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि साथ कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ये नताशा के साथ में ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं। इधर नताशा भी समझो तो फोन लेकर ही सोच रही होती धवल के बारे में कि एक मैसेज तक नहीं कर रहा है, वो मुझसे प्यार करता भी है ना कि नहीं करता। और इधर अपोजिशन में धवल भी यही चीजें सोच रहा होता है कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। ये पांडे स्टोर को प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं उससे शादी करता है नहीं। देखो एक मैसेज तक नहीं कर रही है। खैर नताशा भी जो जर्सी है अब वेल उस हांडी फोर प्रतियोगिता के लिए, तो वो दादी को दिखाती है, वो काफी बेहतरीन होती है, तो उनको बहुत पसंद आती है और बोलती है कि चलो ये काफी अच्छी है और इस अच्छी तैयारी भी करनी होगी, नहीं तो फिर पता चला कि कपड़े अच्छे पहन के गए और जीते हैं ही ना। इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। माफ करना बट इस एपिसोड में इतना ही होता है। और पोस्ट क्रिश्चियन इसका पिछला वाला ही होता है कि अब हांडी फोड़ना है और इसमें दोनों ही परिवार मुकाबला है, दोनों को आमने सामने कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो ये देखना मजेदार होता है कि दोनों अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं या फिर दोनों ही एक साथ। मजा तो आने वाला है, ऐसी उम्मीदें कर सकते हैं। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।